हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैम इनसाइट्स। कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 के साइंस से चैप्टर नंबर 3। ठीक है, क्लास 6 और चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे हम फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, तो हम इसमें समझेंगे कैसे फाइबर से फैब्रिक बनता है। कपड़े तो सभी पहनते हैं हम, है ना। तो जो हमारे कपड़े हैं वो फैब्रिक से बने होते हैं और वो फैब्रिक कैसे बनता है, तो ये जानना इंपॉर्टेंट तो लगता है आपको, इंटरेस्टिंग तो लगता है। ठीक है, तो यही जानेंगे हम इस चैप्टर में कि फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है, कहाँ से फाइबर आता है और उससे फिर फैब्रिक बनाने का प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले देख लेते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, फाइबर क्या होता है, ठीक है, कैसा होता है फाइबर और क्या होता है, कहाँ से हमें मिलता है। टाइप्स ऑफ फाइबर पढ़ेंगे। ठीक है, फाइबर भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, उन टाइप्स को पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कुछ प्लांट फाइबर के बारे में, जैसे कॉटन फाइबर जो होता है और जूट का जो फाइबर होता है। ठीक है, वो कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है, किस तरह की लैंड में होता है, किस जगह पे होता है इंडिया में, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में कुछ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस काम में आते हैं फाइबर से फैब्रिक बनाने के, जैसे गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, निटिंग। तो इन सभी प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, होते क्या क्या हैं। ठीक है, और उसके बाद में हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे कि मटीरियल जो हम क्लोथ्स पहनते हैं उनकी हिस्ट्री क्या है, मतलब हिस्टोरिकली पीपल क्या पहनते थे, फिर वहाँ से कैसे चेंज होते होते आज के जो हम मॉडर्न कपड़े पहनते हैं वहाँ तक पहुँचे हम। ठीक है, ये सब भी डिस्कस करेंगे। तो वो सबसे पहले देख लेते हैं फाइबर क्या होता है। ठीक है, तो फाइबर क्या होते हैं, थिन थ्रेड्स ऑफ फिलामेंट विच फॉर्म ए यार्न और कॉल्ड फाइबर्स। तो आपने कभी भी धागा देखा होगा, जैसे यहाँ पे पिक्चर में आपको धागा दिया हुआ है। जब उस धागे को आप ऐसे उसका एंड पार्ट देखेंगे तो उसमें से देखेंगे आप इस तरह से अलग अलग स्ट्रेंड्स निकलते हैं, अलग अलग स्ट्रेंड निकलते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। ठीक है, इनमें से आप देखेंगे बारीक बारीक स्ट्रेंड निकले होते हैं। ठीक, जैसे ही आप देखेंगे तो ऐसे बारीक बारीक स्ट्रेन इनमें से निकले होते हैं। कभी भी आप धागे को ऐसे खोल के देखिएगा तो लास्ट में आपको इस तरह से छोटे छोटे स्ट्रेन्स निकले हुए नजर आएंगे। तो इन्हीं को क्या बोला जाता है, इन्हीं को बोला जाता है फाइबर। ठीक है, यही फाइबर होते हैं और इन्हीं को जब ट्विस्ट कर दिया जाता है तो इन्हीं से क्या बन जाता है, इन्हीं से बन जाता है हमारा यार्न, यानी कि हमारा धागा बन जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया प्रोसेस। जो धागा होता है वो किससे बनता है, वो फाइबर से ही बनता है और धागे से हम फाइबर को निकाल भी सकते हैं और फाइबर को ट्विस्ट करेंगे, उनको मोड़ेंगे हम लोग, तो उनको उनसे क्या बन जाता है, उनसे बन जाता है हमारा थ्रेड यानी धागा बन जाता है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब देखते हैं यार्न क्या होता है। तो मैंने जैसे अभी आपको बता दिया, यार्न यानी धागा। ठीक है, ये क्या होता है, ये लॉन्ग ट्विस्टेड कंटिन्यूअस स्ट्रैंड होता है जो इंटरलॉकिंग फाइबर से बना होता है। ठीक है, तो इस तरह से थ्रेड आपने देखा ही होगा, अपने घर में देखा होगा। ये थ्रेड आपने देखा होगा, सिल्क का थ्रेड है, यहाँ पे वूल का थ्रेड है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के होते हैं थ्रेड, ये टाइप्स ही हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो थ्रेड क्या होते हैं, जब हम जो फाइबर होता है उसको ट्विस्ट कर देते हैं और लॉन्ग स्ट्रेंथ बना देते हैं, उसके लॉन्ग उसको लंबा सा ऐसे खींच देते हैं, तो क्या बन जाता है, उससे हमारा यार्न बन जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेस, क्या क्या प्रोसेस है। जो फाइबर है, ठीक है, फाइबर जैसे यहाँ पे पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे फाइबर है, उससे क्या बना, उससे इस तरह से यार्न बनता है। फाइबर को ऐसे लॉन्ग करके ट्विस्ट कर दिया जाता है तो यार्न बन जाता है और यार्न से क्या बन जाता है, यार्न से हमारा फाइनली फैब्रिक बन जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आप याद रखिएगा, फाइबर से पहले यार्न बनती है यानी फाइबर से पहले धागा बनता है और धागे से फिर क्या बन जाता है, धागे से फिर फैब्रिक बनता है। अब किस प्रोसेस से बनता है ये भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब टाइप ऑफ फाइबर पढ़ते हैं। फाइबर भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो दो टाइप होते हैं फाइबर के। एक तो नेचुरल फाइबर, नाम से ही पता चल रहा है, नेचुरल, जो नेचर में पाया जाता है। नेचर में क्या क्या पाए जाते हैं, प्लांट्स और एनिमल, तो प्लांट या एनिमल से जो मिलते हैं वो नेचुरल फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर जो प्लांट और एनिमल से नहीं मिलते, मतलब जो नेचुरली नहीं मिलते हमें। ठीक है, जिनको मशीनों से फैक्ट्रीज में बनाया जाता है सिंथेटिकली, तो वो गए सिंथेटिक फाइबर्स। अब प्लांट फाइबर क्या क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं, जैसे कॉटन हुआ, जूट हुआ, साथ ही कोयर। कोयर क्या होता है, ये कोकोनट का जो आउटर कवरिंग होती है, कोकोनट की जो बाहर का छिलका होता है उससे बनाया जाता है। ठीक है, उसको कोयर बोलते हैं। एनिमल फाइबर के क्या क्या एग्जाम्पल है, जैसे सिल्क हुआ, सिल्क पता है हमें, सिल्क वॉर्म के कोकून से मिलता है। वुल, वुल हमें पता है शीप या गोट से मिलता है। ठीक है, तो एनिमल फाइबर के एग्जाम्पल हुए। अब सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे नाइलॉन, नाइलॉन एक सिंथेटिक एग्जाम्पल है। ठीक है, पॉलिएस्टर ये भी सिंथेटिक फाइबर का एग्जाम्पल है। आर्सेनिक ये भी सिंथेटिक फाइबर का एग्जाम्पल है। इनको फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, ये नेचुरली नहीं पाए जाते। ठीक है, और जो हमने प्लांट और एनिमल फाइबर पढ़े हैं तो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, मतलब नेचर से मिलते हैं। तो टाइप ऑफ फाइबर आप याद रखिएगा, दो टाइप्स के होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। ओके, नेचुरल फाइबर्स देख लेते हैं हम, नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया ही, कहाँ से मिलेंगे, प्लांट और एनिमल से मिलेंगे। ठीक है, और ये नेचर में पाए जाएंगे, तो इनको नेचुरल फाइबर्स बोला जाता है। प्लांट फाइबर्स क्या क्या होते हैं, जूट और कॉटन।
ठीक है, ये एग्जाम्पल हुए। एनिमल फाइबर क्या होते हैं? वुल कहाँ से मिलती है? फ्लीस ऑफ गोट और शिप और गोट के जो बाल होते हैं, हेयर होते हैं, उनकी फ्लीस होती है, उससे मिलते हैं। ठीक है, और याक के हेयर से भी या रेबिट और कैमल के हेयर से भी इनको पाया जाता है। ठीक है, सिल्क फाइबर कहाँ से मिलता है? कोकून से मिलता है, सिल्क वॉर्म के कोकून से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कौन सा फाइबर कहाँ से मिलता है तो आप ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने पिक्चर में भी दिखाया आपको, कॉटन इस तरह से कॉटन फील्ड में लगती है। ठीक है, ये जूट का एग्जाम्पल है, और यहाँ पे जो कोयर है जो कोकोनट से बनती है, ठीक, उसका एग्जाम्पल है। अब पढ़ते हैं सिंथेटिक फाइबर्स को। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर दैट आर मेड ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। ये केमिकल सब्सटेंसेस के बने होते हैं, नेचुरल सब्सटेंसेस के नहीं बने होते। ठीक है, तो नेचुरल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं हमें। ठीक है, तो ये उनसे नहीं बनते, ये बनते हैं सब्सटेंसेस जो डायरेक्टली नेचर में नहीं पाए जाते। ऐसे सब्सटेंसेस से जो फाइबर बनेंगे उनको सिंथेटिक फाइबर बोला जाएगा। एग्जाम्पल नाइलॉन, इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है क्योंकि देखने में सिल्क जैसा होता है। ठीक है, आर्सेनिक और पॉलीएस्टर ये इसके एग्जाम्पल हुए। जैसे रेयॉन यहाँ पे है, सॉरी मैंने नाइलॉन को बोल दिया, रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क बोला जाता है। नाइलॉन जो होता है उसको रस्सियाँ वगैरह बनाने में काम आता है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, तो नायलॉन के इस तरह से रस्सी वगैरह बनाई जाती है। पॉलिएस्टर के ऐसे कपड़े बनते हैं, क्लोथ्स बनते हैं। आर्सेनिक भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये क्या है? ये सारे हमारे फाइबर्स के एग्जाम्पल है, सिंथेटिक फाइबर्स के। नाम आप याद रखिएगा, कुछ नाम एग्जाम्पल्स आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वो याद रखिएगा आप कुछ एग्जाम्पल्स को। ठीक है, अब डिफरेंस देख लेते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि डिफरेंस बताना है हमें नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर के बारे में, तो कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं जो आप इजीली एग्जाम में लिख सकते हैं। नेचुरल फाइबर है, यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर है। तो नेचुरल फाइबर क्या है? नेचर से ऑब्टेन किए जाते हैं, और सिंथेटिक फाइबर कंप्लीटली मैन मेड होते हैं। फर्स्ट डिफरेंस ये हुआ हमारा। नेचुरल फाइबर क्या होते हैं? देयर स्ट्रक्चर कैन नॉट बी चेंज, इनका स्ट्रक्चर को हम चेंज नहीं कर सकते, जो नेचुरली जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर के स्ट्रक्चर को चेंज किया जा सकता है। नेचुरल फाइबर जो होते हैं कंफर्टेबल होते हैं, पहनने में कंफर्टेबल होते हैं, जैसे कॉटन क्लोथ्स कितने कंफर्टेबल होते हैं पहनने में। ठीक है, तो नेचुरल फाइबर कंफर्टेबल टू वेयर होते हैं, जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो उतना कंफर्टेबल नहीं होते। नेचुरल फाइबर में नो केमिकल्स आर नीडेड टू प्रोसेसिंग। ठीक है, प्रोसेसिंग में कोई भी केमिकल्स यूज नहीं होते नेचुरल फाइबर के, जबकि सिंथेटिक फाइबर तो बनते ही केमिकल सब्सटेंसेस से हैं, तो उनको प्रोसेसिंग के लिए केमिकल सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है। ठीक है, इट्स हैज़ ग्रोइंग नेचुरल कलर। ठीक है, नेचुरल फाइबर के जो होते हैं वो नेचुरल कलर ही होते हैं, जबकि सिंथेटिक फाइबर में कलर जो है वो ऐड किए जाते हैं। नेचुरल फाइबर जो है होते हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुँचाते। जबकि सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है कि हमें नेचुरल फाइबर को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। ठीक है, हमारी स्किन के लिए भी अच्छा होता है और इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा होता है, तो कितनी अच्छी बात है ना। तो नेचुरल फाइबर जैसे कॉटन वगैरह को है, इनको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है आजकल। देखा भी होगा आपने, खादी के क्लोथ्स को प्रमोट किया जाता है। क्यों प्रमोट किया जाता है? क्योंकि एक तो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, दूसरा वो हमारे बॉडी के लिए भी अच्छे हैं। ठीक है, हमारे स्किन के लिए भी अच्छे हैं। तो आप डिफरेंसेस ये याद रखिएगा। ठीक है, और मैंने ये भी फ़ायदा बता दिया कि आपके नेचुरल फाइबर के फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, अब हम कुछ प्लांट फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। हम कॉटन के बारे में पढ़ेंगे मेनली, और जूट के बारे में पढ़ेंगे। ये कॉटन के प्लांट्स हैं, ये आप देख पा रहे हैं कॉटन की फील्ड है। तो कॉटन पे ऐसे जो फ्लावर लगता है उसी में के अंदर कॉटन होती है। तो ये कॉटन पे फ्लावर लगे थे जो वाइट कलर के आपको नज़र आ रहे हैं, ये कॉटन फ्लावर हैं। ठीक है, इन्हीं में कॉटन होती है। और जूट के इस तरह के प्लांट होते हैं। ठीक है, जूट की जो स्टेम होती है उससे हमें जूट मिलता है। तो जो स्टेम है ना इनकी, जो यहाँ पे स्टेम है जूट प्लांट की, इन स्टेम से हमें जूट मिलता है। ठीक है, तो अभी इनका पूरा प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं आगे, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉटन को। ठीक है, तो कॉटन को देख लेते हैं। कॉटन इस तरह से फ्लावर की फॉर्म में लगता है प्लांट पे, बता ही दिया मैंने आपको। तो कॉटन कहाँ ग्रो होता है? ये मेनली वार्म क्लाइमेट में ग्रो होता है, और जहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है। सॉइल भी अलग अलग टाइप की होती है, आपने एसएसटी में पढ़ा होगा। ठीक है, तो जब ब्लैक सॉइल होती है और वार्म क्लाइमेट होता है जहाँ पे, वहाँ पे कॉटन प्लांट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इंडियन स्टेट में ऐसा कहाँ पे ये हमें कंडीशंस देखने को मिलती है? पंजाब में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, इन सब जगह पर कॉटन उगाई जाती है, कॉटन की खेती होती है। ठीक है, कॉटन प्लांट्स बेयर फ्रूट ऑफ द साइज ऑफ लेमन कॉल्ड कॉटन बॉल्स। ठीक है, ये लेमन के साइज के इस तरह की कॉटन के फ्लावर होते हैं, इनको कॉटन बॉल्स बोला जाता है। ठीक है, ये बस्ट ओपन हो जाती है, और इनमें सीड जो होते हैं वो अंदर की तरफ रैप होते हैं। ठीक है, इनके अंदर ही सीड्स होते हैं। ठीक है, जनरली इनको हैंड से पिक किया जाता है, मतलब हाथों से तोड़ा जाता है कॉटन बॉल को प्लांट से। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। अब गिनिंग क्या प्रोसेस है? जब हम कॉटन बॉल्स को प्लांट से तोड़ लेते हैं उसके बाद क्या उनके अंदर सीड्स भी होते हैं, तो उनको सीड्स को सेपरेट करने के लिए क्या किया जाता है? एक तरह का
बड़ा सा कोम्ब लिया जाता है, ठीक है। कोम्ब तो आप जानते हैं, कंघी, जिस तरह की बालों की कंघी होती है उस तरह के बड़ा सा एक कोम्ब होता है, उससे कॉम्बिंग की जाती है। तो उससे सीड्स क्या होते हैं, कॉटन से अलग हो जाते हैं, ठीक है। कॉटन के फाइबर अलग हो जाते हैं और सीड अलग हो जाते हैं, जिस तरह से आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को गिनिंग बोला जाता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम कॉटन सीड्स, ठीक है। इस बड़े से कॉम्ब की हेल्प से क्या किया जाता है, कॉटन सीड्स को अलग किया जाता है और कॉटन फाइबर को अलग कर लिया जाता है। तो इसी प्रोसेस को गिनिंग बोला जाता है। आजकल ये मशीन्स के थ्रू भी होता है, ठीक। ये पहले इस तरह से कॉम्ब के थ्रू होता था। पढ़ते हैं जूट के बारे में, ठीक है। जूट कहाँ से मिलता है, जूट जो है स्टेम से मिलता है प्लांट की, ठीक है। प्लांट की जो स्टेम होती है, जो ये वाला पार्ट नज़र आ रहा है, इस वाले पार्ट से, स्टेम वाले पार्ट से मिलता है। और कॉटन की तरह जूट को कब कल्टीवेट किया जाता है, कॉटन को तो हमने पढ़ा था कि जब उसे फ्लावर मैच्योर हो जाता है तब उसको कल्टीवेट किया जाता है। लेकिन जो जूट है उसको रेनी सीजन में कल्टीवेट किया जाता है, ठीक है। कौन कौन से स्टेट में होता है इंडिया के, बिहार में, असम में, वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे जूट होता है, ठीक है। प्लांट को हार्वेस्ट कब किया जाता है, लेकिन प्लांट को कब काटा जाता है, तो प्लांट को फ्लावरिंग स्टेज पे काटा जाता है। जब प्लांट पे ऐसे फ्लावर लगे होते हैं ना, तब उस फ्लावरिंग स्टेज पे प्लांट को काटा जाता है। काटने के बाद क्या किया जाता है, उसको वाटर में सोक करके रख दिया जाता है 4-5 दिन के लिए, ठीक है। पानी में डाल के छोड़ दिया जाता है, जिससे उसके फाइबर जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टेम क्या होती है, वो रोट हो जाती है, वो सड़ जाती है और उससे फाइबर्स जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, उनको हैंड से पिक कर लिया जाता है, ठीक है। जिस तरह से आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, कॉटन प्लांट है, उसको काट के पहले इसे छोड़ दिया जाता है पानी में। उसके बाद में इस तरह से फाइबर्स अलग हो जाते हैं, तो फाइबर्स को इस तरह से ड्राई कर लिया जाता है और ड्राई करने के बाद में इस तरह से उनसे जूट से फैब्रिक बनाया जाता है। जो आपने जूट की सैक्स देखी होंगी, यानी बोरियां देखी होंगी, तो वो जूट की बनी होती है, ठीक। तो ये होता है जूट का प्रोसेस। अब स्पिनिंग क्या होता है, ठीक है। जो कॉटन यार्न हमने पढ़ा है अभी, कॉटन का फाइबर होता है, फाइबर तो हमने निकाल लिया, लेकिन उससे यार्न कैसे, धागा कैसे बनेगा, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है प्रोसेस स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या प्रोसेस होता है, यार्न जो बनती है फाइबर से, उसको ही स्पिनिंग बोला जाता है। इसके लिए क्या यूज़ होता है, इसके लिए मेनली 2 डिवाइसेस यूज़ होती हैं, तकली और चरखा। चरखा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं और तकली इस वाली डिवाइस को बोलते हैं, जो यहाँ पे रखी है ना ये वाली डिवाइस, इसको तकली बोलते हैं। तो चरखे की और तकली की हेल्प से क्या किया जाता है, कॉटन को यहाँ पे लगाया जाता है और उसको फिर धागे के रूप में बना लिया जाता है, ठीक है, यार्न के रूप में बना लिया जाता है। जैसे इस प्रोसेस में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कॉटन को रखा जा रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे कॉटन है, इन्होंने ली हुई है, और उसको जब ऐसे ही पीछे की तरफ खींचेंगे तो उससे धागा बनता हुआ चला जाएगा और यहाँ से इस चरखे को घुमाया जाता है, ठीक है। ये चरखा है, इसको इस तरह से घुमाया जाता है, तो इस तरह से, और इसको यहाँ से खींचा जाता है पीछे की तरफ। दोनों प्रोसेस साथ में किए जाते हैं तो धागा बनता हुआ चला जाता है हमारा, ठीक है, यार्न बनता हुआ चला जाता है। अब यार्न से फैब्रिक बनाने के कौन से तरीके हैं, ठीक है। यार्न टू फैब्रिक, तो यार्न टू फैब्रिक बनाने के हमारे 2 तरीके होते हैं, एक तो विविंग और एक निटिंग, ठीक है। 2 तरीकों से हम कर सकते हैं, यार्न से फैब्रिक बना सकते हैं। अभी हमने पढ़ा है फैब्रिक से यार्न कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो वो प्रोसेस होता है स्पिनिंग, ठीक है। और यार्न से फैब्रिक कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमारे पास 2 मेथड है, एक तो विविंग है, एक निटिंग है। तो चलिए इन दोनों मेथड्स को भी पढ़ लेते हैं। तो यार्न से फैब्रिक बनाने का फर्स्ट मेथड है हमारा विविंग। तो विविंग में क्या होता है, 2 सेट ऑफ यार्न को लिया जाता है और फैब्रिक बनाया जाता है, ठीक है। ये एक लूम पे होता है। लूम जो होती है वो हैंड से ऑपरेटेड भी हो सकती है और मशीन से ऑपरेटेड भी हो सकती है। इसमें क्या होता है, एक सेट तो धागे का इस तरह से होता है, ठीक है, एक सेट धागे का इस तरह से धागे होते हैं और दूसरे सेट को इस तरह से डाला जाता है, ठीक है, इस तरह से डाला जाता है। तो क्या होता है, फैब्रिक बनना शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक सेट इस तरह से पहले से है, ठीक है, दूसरे सेट को इस तरह से डाला जा रहा है और उसके बाद इसकी हेल्प से इसको पीछे की तरफ खींचा जा रहा है, जिससे फैब्रिक बनता चला जा रहा है। देखो यहाँ पे कितना बड़ा फैब्रिक बन गया, ठीक है। इन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, शीडिंग, पिकिंग, बेटिंग, ठीक। तो इस तरह से वीविंग का प्रोसेस होता है हमारा। अब देखते हैं दूसरा वेविंग के प्रोसेस को लूम की हेल्प से जो किया जाता है वो देख लेते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि हैंड लूम्स भी होती हैं, मतलब हाथों से चलाने वाली भी मशीन्स होती हैं, और पावर लूम्स भी होती हैं, मतलब जो बिजली वगैरह से चलती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी होते हैं। तो हैंड लूम इस तरह की होती है, इसको हाथ से ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट वाली पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, इस तरह से ये स्ट्रैंड है धागे के और इनमें इस तरह से वाइट कलर का धागा इस तरह से डाला जा रहा है। तो ये क्या होता है, डिज़ाइन बनता जा रहा है, कपड़ा बनता जा रहा है। और पावर लूम इस तरह से होती हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, इनमें ये धागा फैब्रिक बनाया जाता है धागे से, ठीक है।
तो ये यार्न टू फैब्रिक है। अब दूसरा प्रोसेस होता है निटिंग का। तो निटिंग का प्रोसेस होता है जिसको हम बुनाई भी बोलते हैं। जैसे पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, आपने अपने घर में दादी को, अपनी मम्मी को करते हुए शायद देखा भी हो। तो इसमें क्या किया जाता है, सिंगल स्ट्रैंड लिया जाता है, सिंगल यार्न लिया जाता है और उसी को ही फैब्रिक के बीच में बनाया जाता है। ठीक है, जैसे आपने स्वेटर्स जो आपके बने हुए होते हैं, मफलर्स बने हुए होते हैं, सॉक्स बनी हुई होती है, ये जो विंटर क्लोथ्स जो होते हैं मेनली वो निटेड ही होते हैं, निट करके ही फैब्रिक को बनाए जाते हैं, बुनाई करके ही बनाए जाते हैं। ठीक है, निटिंग को हैंड से भी किया जाता है, जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, हैंड से किया जा रहा है, और इसको साथ ही मशीन से भी किया जाता है। जो आप बाजार से स्वेटर्स वगैरह खरीदते हैं तो मोस्टली वो क्या आते हैं, वो मशीन से निटेड आते हैं। ठीक है, तो मशीन्स का भी यूज़ किया जाता है निटिंग के लिए। दोनों ही चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं निटिंग के लिए। अब देखते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स। ठीक है, हिस्ट्री क्या है मटेरियल्स की, क्लोथिंग की। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता था, जो अर्लियर ह्यूमन बींग्स होते थे उनको कोई नॉलेज नहीं थी, फाइबर फैब्रिक इन सब की कोई नॉलेज नहीं थी। वो क्या करते थे, जो बड़े बड़े पत्ते होते थे उनको इस तरह से पहन लेते थे। ठीक है, जहाँ पे उनको पहनना होता था वो इसी तरह से लीव से खुद को कवर कर लेते थे, वही उनके कपड़े होते थे। उसके बाद एनिमल हेयर और फ्लीस को रैप करना शुरू किया। ठीक है, उनके स्ट्रेंथ को यूज़ करना शुरू किया ह्यूमन ने। जब उनमें थोड़ा सा और अकल आई तो क्या किया, जो एनिमल के फ्लीस हुआ, यानी कि जैसे गोट के, शिप के इनके बाल हुए, इनका यूज़ करना शुरू किया, उनको रैप करना अपने शरीर पर शुरू किया। ठीक, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या हुआ, देयर वॉज एन अबंडेंट ग्रोथ ऑफ कॉटन एरिया नियर गंगा एंड अर्ली इंडियन यूज टू मेक फैब्रिक फॉर देम सेल्फ। ठीक है, जो गंगा के आसपास वाले रीजन थे वहाँ पे कॉटन बहुत ज़्यादा होती थी, तो वहाँ के लोग क्या करते थे, कॉटन के बने हुए क्लोथ्स ही ज़्यादातर पहनते थे। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, स्टिचिंग के लिए लोग अवेयर नहीं थे, तो क्या करते थे, सिंपल जो फैब्रिक होता था उसी को पहन लेते थे। जैसे सिंपल फैब्रिक के क्या क्या एग्जाम्पल होते थे, साड़ी होती है, उसमें कहीं से भी सिलाई तो नहीं होती है, स्टिचिंग तो नहीं होती है, बिना अनस्टिच क्लोथ ही पहनते थे। तो इस तरह से साड़ी हुई, टर्बन यानी कि जो पगड़ी होती है वो हुई। ठीक है, वो भी अनस्टिच क्लॉथ होता था, उसको पहनते थे। लुंगीज पहनते थे, जैसे लुंगी यहाँ पे दिखाई गई है तो वो भी अनस्टिच क्लॉथ होता है। धोती वो भी अनस्टिच क्लॉथ होता था। तो इस तरह के लोग कपड़े पहनते थे जो अनस्टिच होते थे, तो सिलाई नहीं होती थी जिनमें। और आज के टाइम पे तो हमें पता ही है हम किस तरह के क्लोथ्स पहनते हैं, अच्छे से अच्छे डिज़ाइनर क्लोथ्स आते हैं। ठीक है, स्टिच किए हुए नए से नए डिज़ाइन वाले। तो आजकल क्या है, अलग अलग तरह के क्लोथ्स हम पहनते हैं। ठीक है, विंटर के, समर के, जैकेट्स, स्वेटर्स, हमारे जीन्स, पैंट्स, शॉर्ट्स, अलग अलग तरह के क्लोथ्स हमारे पास आज के टाइम में हैं। ठीक है, तो ये हिस्ट्री थी क्लोथिंग मटेरियल के। पहले कहाँ से शुरू हुआ था, पहले हमारा शुरू हुआ था प्लांट के जो लीव्स होती है उनसे। उसके बाद में कहाँ पे आए, अनस्टिच क्लोथ्स पे आए। ठीक है, अनस्टिच क्लॉथ से कहाँ पर फिर स्टिचिंग सीख ली तो स्टिच क्लॉथ पहनने लगे लोग। ठीक है, तो ये हिस्ट्री थी क्लोथिंग मटेरियल की। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा। बहुत ही छोटा सा और इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई है तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।